सो नाउ रेट ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ ब्रीदिंग रेस्ट कंडीशन पर और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? इनवॉलेंट्री। हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। तो ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। तो ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, जो पार्ट है किसका? हमारे ब्रेन का। ये कहाँ होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्रेन है, साइड व्यू है ये, तो ये इसके फ्रंट पर लोकेट होता है हाइपोथैलेमस। छोटा सा पार्ट है ब्रेन का जो हमारी इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं मेजर उनको कंट्रोल करता है। तो उनमें से ब्रीदिंग भी एक प्रोसेस है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल हो रही है हाइपोथैलेमस से। तो ये इफ़ेक्ट किससे हो सकती है? जो भी हमारे इंटरनल कंडीशन है या फिर हमारी एक्सटर्नल कंडीशन, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है ब्रीदिंग की रेट। कभी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी जो ब्रीदिंग की रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रीदिंग को इंक्रीज़ किया जाए। इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स, क्योंकि उसके मसल्स को ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। दिस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके ब्लड में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी। विल कॉज एन इंक्रीज हिज ब्रीदिंग रेट, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, अब अभी तक तो यहाँ पे ये बात थी कि मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बन रही है, तो ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर ये एक्सरसाइज वाली कंडीशन कुछ देर परसिस्ट करे, कुछ देर ऐसे ही रहे, कंटिन्यू रहे, तो जो मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल्स हैं, विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें जो एनर्जी चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है तो वो क्या करेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होना, ये क्या कहलाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। तो अब ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा कर फिर हम एनर्जी बनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएं। तो अब जो हमारे मसल सेल्स हैं उन्होंने क्या किया है? विदाउट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उन्होंने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दी है, जो क्या कहलाती है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। जिसकी वजह से क्या होता है? इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड बनेगा मसल सेल्स में और इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल्स रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनेगा, हमारे मसल सेल में एक्यूमुलेट होगा, जो ये क्या करता है फिर? इट कॉज पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स। इसकी वजह से जो मसल पेन होता है, इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, तो ये क्या करता है? पेन कॉज करता है। और जो क्रैम्प्स हैं वो भी, क्रैम्प बेसिकली क्या? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की। ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब एक्यूमुलेशन हो चुकी है लैक्टिक एसिड की, पेन हो रहा है। अब जो ये लैक्टिक एसिड है, क्योंकि ये हमारे मसल्स के लिए तो अच्छा नहीं है, तो इसको ज़रूरी है कि जैसे ही बॉडी नॉर्मल कंडीशन पर आए इसको ब्रेक डाउन कर दी जाए लैक्टिक एसिड की। तो अब हमारे पास एडिशनल लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एडिशनल ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो एडिशनल ऑक्सीजन है, इसका जो अमाउंट है, हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन डेप्थ। मतलब ऑक्सीजन डेप्थ वो ऑक्सीजन की अमाउंट है जो कि लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरी है, जो भी हमारे बॉडी में जमा हुआ है लैक्टिक एसिड। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन थ्रू डीप ब्रेथ। अब हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ये आएगी डीप ब्रीथिंग से। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी बातें हैं ब्रीदिंग रेट के बारे में कि नॉर्मल पे क्या है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या। नाउ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है? अ मशीन
दैट वर्क्स लाइक लंग्स। एक मशीन है वेंटिलेटर जो कि वर्क कैसे करती है हमारे लंग्स की तरह, क्योंकि नॉर्मल जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो तो हमारे लंग्स के थ्रू होता है। वेंटिलेशन बेसिकली ब्रीथिंग का ही दूसरा नाम है। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या करते हैं, ये एक मशीन है जो कि हमारे लंग्स की तरह काम करती है। कब हम इसको यूज़ करते हैं, व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। जब जो पेशेंट है वो नॉर्मल ब्रीदिंग सही तरह से ना कर सके तो हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रिच एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाई टू ट्रैकिया। इसमें होता क्या है कि इस मशीन के थ्रू जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली सप्लाई होगी हमारे ट्रैकिया को एक ट्यूब के थ्रू। इस मशीन से एक ट्यूब जा रही है जो कि हम डायरेक्ट इसके माउथ या इसके नेज़ल कैविटी से होती हुई कहाँ जाएगी, हमारे विंड पाइप तक, ट्रैकिया तक। और फिर ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे ट्रैकिया में जाएगी। फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से पॉसिबल हो सकेगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनी हुई है वेंटिलेटर की, जिसमें एक नर्स को चेक कर रही है पेशेंट को। एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट, यहाँ से एयर जा रही है थ्रू अ ह्यूमिडिफायर विच वार्म एंड मॉइस्चर द एयर। हमने पढ़ा था जो एयर है रेस्पिरेशन के लिए उसे कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट, और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज़ होना चाहिए, वार्म एयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे काम हो रहे हैं। एक्सेल एयर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पेशेंट, यहाँ से जो एक्सेल एयर है वो इस पेशेंट से दूर जा रही है। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये, जिससे एयर पेशेंट के माउथ में जाएगी। एंडोट्रैकियल ट्यूब है जिससे इसके माउथ में जाएगी और ट्रैकिया में, माउथ से होती हुई ट्रैकिया में। नेज़ोगैस्ट्रिक, यहाँ से जो ट्यूब है वो पेशेंट के नेज़ल कैविटी से होती हुई स्टमक में जाएगी।